यथार्थ में वास्तविकता ये है कि यथार्थ में प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही संसार के सब काम होते हैं। लेकिन अंधकार से अंधा मनुष्य सोचता है मैंने किया। कुछ नहीं किया, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। अहंकार इसीलिए झूठ है क्योंकि कल्पना है, एक अनावश्यक कल्पना है। जो कुछ गुणों द्वारा प्राकृतिक रूप से हो रहा होता है वो उसका श्रेय लेकर के उसका कर्ता बन बैठता है, और कर्ता बन बैठता है तो सजा ये मिलती है कि भोक्ता भी बनना पड़ता है। तुम कहोगे तुमने किया तो भुगतने के समय भी तुम्हें ही याद किया जाएगा, आ जाओ तुम्ही ने तो किया था ना, अब भुगतो भी तुम। फिर समस्त सांख्य योग बल्कि पूरा वेदांत इस श्लोक में समा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्रतीत होता है, जो कुछ भी है, वो सब प्रकृति मात्र है। उसमें अहम जैसा कुछ नहीं, मैं मत बोलो, वो है, बस है। तुम उसमें कहीं नहीं हो, तुम उस पूरी व्यवस्था में एक अनावश्यक कल्पना मात्र हो, अनावश्यक और स्वयं कोई दुखदाई। जो कुछ भी है वो करने वाला वास्तव में शरीर है और संसार है, लेकिन तुम उसका व्यर्थ ही कर्तृत्व धारण करे रहते हो। मैंने सांस ली, तुमने क्या ली? तुम नहीं भी लो तो सांस तो चलती रहेगी। मुझे भूख लगी है, तुम्हें क्या लगी है? भीतर प्रक्रिया चल रही है, उससे भूख उठाई है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। मेरा कद इतना है तो उसमें तुमने क्या करा है? मैं हूं, उसमें भी तुमने क्या करा है? मैं हूं, मेरी हस्ती है, उसमें भी तुमने क्या करा है? तो मैं क्यों बोल रहे हो? मैं किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ो ना जिसमें तुम्हारा कुछ हो। तुम्हारी हस्ती में तुम्हारा क्या है? जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति मात्र है, तुम कहां बीच में घुसाए? नहीं, पर मैंने विचार किया ना, वो मस्तिष्क की क्रिया है, ठीक वैसे जैसे पेट की क्रिया है भूख लगने की, वैसे ही मस्तिष्क की क्रिया है। तुम क्यों कह रहे हो मैंने विचार किया? वो विचार तुमने किया नहीं, विचार अपने आप हो जाता है। फिर तुम नाहक पीछे से आए कह देते हो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे चलती ट्रेन में कोई बच्चा हो, उस सीट को धक्का मार रहा हो और कहे बड़ी मेहनत लग रही है इसको चलाने में, मैंने किया। जवान हो जाते हो, प्रेम हो जाता है, मैंने प्यार किया। तुमने क्या किया? तुम कर रहे थे तो 5 साल की उम्र में काहे नहीं किया? न 5 की उम्र में होगा, न 95 की उम्र में होगा, 25 का होते ही हो जाता है। हो गया है, तुमने किया थोड़ी ही है। फिर तुम कहने लग जाते हो नहीं मैंने किया है, मेरा ऐसा है, मेरा। तुमने कुछ नहीं किया उसमें। बस यही अध्यात्म है। जान लेना कि जिन कामों के साथ स्वयं को जोड़े बैठे हो वो सब बेहोशी के काम थे, वो हो रहे थे बस, किए नहीं थे। जैसे कोई नींद में चल रहा हो, कोई नींद में चल के कहीं चला जाए, उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसको तो कानून भी सजा नहीं देता। कानून भी मानता है कि इसने नहीं किया, ये कर्ता डूअर नहीं है, हो गया। वैसे ही पागल आदमी को भी कानून सजा नहीं देता है। तो पागल है, इसको क्या सजा दें, इसने किया नहीं, हो गया। कृष्ण समझा रहे हैं एक एक गतिविधि जो जीवन में हो रही है वो की नहीं है, वो हो गई है। हमारी हालत किसी सोते हुए व्यक्ति जैसी है, या पागल जैसी है, या पशु जैसी है, या बालक जैसी है। यही सब हैं जो अध्यात्म में उदाहरण उपयुक्त होते हैं। पागल, पशु, सुप्त और शिशु, ये चारों वो होते हैं जो करते नहीं, इनसे हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, वो बिस्तर गीला कर देता है, आप उसको थप्पड़ थोड़ी मारते हो 6 महीने वाले को। उसने किया थोड़ी, उसने किया थोड़ी, हो गया। बात यह है कि वो 6 महीने की अवस्था जीवन भर चलती है। आप जो कुछ भी करते हैं वो करते नहीं हैं, वो हो जाता है।
अध्यात्म कहता है ये जान लो, बस ये जान लो। तो उससे क्या होगा? उससे कोई और पैदा होगा, वो जानने के फलस्वरूप ही पैदा होता है। उसी को बोध या होश कहते हैं, क्योंकि बेहोशी को जानने के लिए कोई तो होश में होगा ना। अगर कोई निश्चय पूर्वक सत्यता से कह पा रहा है कि सब सो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कोई एक तो जगा हुआ है। ठीक? नहीं तो कौन जानता कि सब सो रहे हैं? आपके भी जानने का प्रमाण यही होगा जब आप निश्चय पूर्वक कह पाएंगे मैं सो रहा हूं। और जिस दिन तक आपको नहीं दिख रहा कि आप लगातार एक गहरी बेहोशी में हैं, तब तक आप बेहोश ही हैं। क्योंकि बेहोश को कहां पता कि वो बेहोश है? जगने का प्रमाण ये होगा कि आपको प्रतिक्षण दिखने लगेगा मैं बेहोश हूं, मैं बेहोश हूं, मैं बेहोश हूं। अब जागरण की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है आप कितने बेहोश हो। और जिसको नहीं दिख रहा वो बेहोश है, उसकी बेहोशी गहरी है बहुत। इसीलिए जागरण दुखदाई होता है। जो बेहोश है उसको नहीं पता चलता कि वो बेहोश है। जो जगने लगता है उसको प्रतिपल दिखने लगता है कि वो, तो दुख होता है। जागरण दुखदाई होता है। इसीलिए जब लोग थोड़ा बहुत जगने भी लगते हैं तो कई बार वो जानबूझ करके सो जाते हैं, क्योंकि जगो तो बड़ी दुखदाई चीजें दिखने लग जाती हैं। दिखने लग जाता है आज तक पूरी जिंदगी जी ही नहीं है, स्लीप वॉकिंग करी है, बस ऐसे ही कहीं पहुंच गए, कुछ हो गया, गिर गए, उठ गए, बंध गए, चल दिए। प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों के द्वारा समस्त कर्म होते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा व्यक्ति कहता है मैंने किया, मैं करता हूं।